राजस्थान की मिट्टी में शौर्य केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसा हुआ एक अमर तत्व है। वीरों की धरती पर जन्मी अनेक गाथाओं में कुछ ऐसी भी हैं जो समय की धूल में दब गईं या जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। आज हम एक ऐसी ही भूली बिसरी गाथा सुनाते हैं। ये गाथा है न किसी आम राजा की, न ही किसी साधारण मनुष्य की। यह कथा है स्वयं महादेव के 21वें अवतार, चंद्रवंशी सम्राट झाला वंश के महान योद्धा महाराजा हरपाल देव की। यह कथा प्रारंभ होती है 12वीं शताब्दी के कीर्तिगढ़ से, जहाँ केसर देव मखवान नामक राजा का राज्य था। वे महादेव के परम भक्त थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव स्वयं उनके घर पुत्र रूप में अवतरित हुए हरपाल देव। लेकिन यह सौभाग्य कालचक्र की कठिन परीक्षा से गुजरने वाला था। कीर्तिगढ़ पर सिंध के सम्राट हमीर सुमरा ने आक्रमण कर दिया। केसर देव जी ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुश्मनों का डटकर सामना किया, किंतु सैन्य बल में असमानता के कारण युद्ध हार गए। समूची सेना रणभूमि में शहीद हो गई। अंतिम क्षणों में केसर देव अपने पुत्र हरपाल को लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और वहीं जीवन यापन करने लगे। जंगल में बालक हरपाल का स्नेह पशु पक्षियों से जुड़ गया। एक दिन वन भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि कई ऋषि मुनि एक स्थान पर साधना में लीन है। तभी एक महामुनि ने उन्हें देखा और उनके दिव्य रूप को पहचान लिया। हरपाल को अपने साथ ले जाकर उन्होंने सभी ऋषियों से परिचय करवाया और उन्हें दिव्य विद्याओं में दीक्षित किया। समय बीता, हरपाल युवा हुए और एक रात्रि उनकी कुलदेवी मरमरा माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अब समय आ गया है, गुजरात जाओ, तुम्हारा भाग्य वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुबह होते ही हरपाल देव 100 सैनिकों की टुकड़ी के साथ गुजरात के पाटन की ओर चल पड़े। उस समय वहाँ करण देव वाघेला का राज्य था। रास्ते में दोनों की भेंट हुई और मित्रता हुई। हरपाल देव कुछ समय राजधानी में ठहर गए। एक दिन नगर में एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र को बाबरा भूत को भोजन देने जाना था। ये बाबरा एक मायावी राक्षस था जो शमशान में रहता था और नगर के साथ एक समझौते के तहत समय समय पर उसे मानव भोजन अर्पित किया जाता था। हरपाल देव ने इस अन्याय को सहन न करते हुए स्वयं भोजन लेकर शमशान की ओर प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने बाबरा को ललकारा और भीषण युद्ध आरंभ हुआ। बाबरा ने अपने माया जाल से हरपाल को भ्रमित करने की चेष्टा की, लेकिन तभी शमशान भूमि से एक हाथ प्रकट हुआ और देवी मरमरा की वाणी गूंजी, चिंता मत करो, तुम्हारी सहायता स्वयं जगदम्बा करेंगी, मुझे भोग चाहिए। हरपाल ने बिना विलंब अपने हाथ और दोनों पैर काटकर देवी को अर्पित कर दिए। जब देवी ने और भोग मांगा तो हरपाल ने अपना शीश भी अर्पित करने का संकल्प लिया। उसी क्षण देवी प्रकट हुई, हरपाल को पुनः संपूर्ण रूप में स्वस्थ किया और आशीर्वाद दिया कि वे अद्भुत साम्राज्य के स्वामी बनेंगे। बाबरा अब हरपाल का सेवक बन चुका था। देवी ने हरपाल से शक्ति देवी पार्वती जी के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह का आदेश दिया। पाटन लौटकर हरपाल ने यह प्रस्ताव करण देव वाघेला के सामने रखा, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया। करण देव ने प्रसन्न होकर एक वचन दिया, एक रात में जितने गांवों में तुम तोरण बांधोगे वे सभी तुम्हारे होंगे। हरपाल देव ने माता और बाबरा की सहायता से एक ही रात में 2300 गांवों को तोरण बांध डाला। पहले तोरण पाटनी में और अंतिम तोरण दिगड़ी में बांधा गया। प्रातःकाल मशाली गांव में हरपाल देव और शक्ति देवी का विवाह संपन्न हुआ। बाद में हरपाल देव ने भाल प्रगणा के 500 गांव अपनी बहन तुल्य फुला देवी को वीर पसली के रूप में भेंट किए। इस प्रकार विक्रम संवत 1956 में उन्होंने 1800 गांवों वाले विशाल राज्य की स्थापना की और पाटड़ को राजधानी बनाकर राज्य संचालन प्रारंभ किया। शक्ति देवी ने विवाह पूर्व एक वचन लिया था, जिस दिन मेरी दिव्यता प्रकट हो जाएगी मुझे ये लोक त्यागना पड़ेगा। कुछ वर्षों बाद जब उनके तीनों पुत्र सोड़जी, मंगूजी और शेखाराजी एक चारण बालक के साथ खेल रहे थे, तभी एक उग्र हाथी गजशलाला से भागकर उनकी ओर दौड़ा। शक्ति देवी ने तीनों पुत्रों को खींच लिया, पर चारण बालक को हाथ से धक्का देकर एक ओर कर दिया। उसी क्षण उनका दैवी स्वरूप प्रकट हो गया। अब उनका वचन पूरा हो गया था। उन्होंने धामा गांव में जाकर समाधि ली। आज भी चैत्र वद 13 को धामा में माता शक्ति की पूजा होती है। गुजराती में पकड़ने को झाल कहते हैं, इसलिए हरपाल के वंशज झाला कहलाए और चारण बालक के वंशज टपरिया चारण। माता के चले जाने के बाद हरपाल देव ने पाटड़ को छोड़ दिया और धामा गांव में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। उनके पराक्रम, भक्ति और बलिदान की यह गाथा आज भी राजस्थान